आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र प्रथम भाग के आधार पर अल्प आयुष्य बंध के मूल कारणों के बारे में कि क्यों और कैसे व्यक्ति अल्प आयु का बंध करता है अपने ही अज्ञान से। तो जानते हैं उन 3 मूल कारणों के बारे में आज की इस वीडियो में। तो जिस किसी भी शुभ क्रिया या शुभ कार्य का संबंध हिंसा के साथ जुड़ा हुआ होता है वो अल्प आयुष्य बंध का मुख्य कारण बनता है। जैसे कि यज्ञ याज्ञ आदि करना, मंदिर आदि धर्म स्थान को बनवाना, कंद मूल फल आहार से तप करना, जल और भूगर्भ समाधि लेना, पंचाग्नि तप तपना अर्थात जिस तप यज्ञ याज्ञ आदि क्रियाओं से त्रस स्थावर यानी छोटे छोटे जीव और बड़े बड़े जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय वाले या 5 इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा होती है, वो सारे ही कार्य अल्प आयुष्य बांधने के मुख्य कारण बनते हैं। दूसरा कारण, जिस किसी भी शुभ अनुष्ठान के साथ असत्य जुड़ा हुआ होता है या झूठ जुड़ा हुआ होता है वो क्रिया भी अल्प आयुष्य बांधने का मुख्य कारण होती है। जैसे किसी प्राणी को बचाने के लिए या खतरे में पड़े हुए अपने पंथ की रक्षा के लिए, देश और समाज की रक्षा के लिए, अपने इष्ट देव की प्रभावना के कारण या उनके लिए या अन्य किसी शुभ लक्ष्य की पूर्ति के लिए असत्य बोलते हुए यदि उस समय शुभ आयु का बंध हो जाता है तो वो अल्प आयु वाला होता है। अल्प आयुष्य बांधने का तीसरा कारण है दान देना, यानी किसी भी श्रमण महान को असन पान खादिम स्वादिम यानी भोजन पानी मिठाई और इलायची सुपारी आदि 4 प्रकार का अप्रासुक अर्थात सचित अनेशनीय या सदोष आहार पानी को बहराना, आहार पानी से उनको लाभान्वित करना वो भी अबोध अवस्था में। इस प्रकार का दान देने वाला एक और भक्ति भाव से दान देता है तो दूसरी ओर दान विधि से अनभिज्ञ या अनजान होने के कारण त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है। इसलिए वो देने वाला दाता भी शुभ अल्प आयुष्य का बंधन करता है। वैसे तो साधु को दान देना शुभ माना जाता है, पर साधु के निमित्त से कुछ भी बनाकर देना वो सदोष आहार के अंतर्गत आता है और ऐसा आहार साधु के लिए कल्पनीय नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शुभ क्रिया, चाहे वो तप हो, दान हो, पुण्य हो, सेवा हो या भक्ति आदि के रूप में ही क्यों न हो, वो सुगति में पहुंचाने वाली होती है। पर इन सब क्रिया के साथ अगर हिंसा, असत्य, अविधि आदि का संबंध जुड़ जाता है तो वो अल्प आयुष्य बांधने का मुख्य कारण बन जाती है। तो इन 3 कारणों से व्यक्ति देव भव और मनुष्य भव संबंधी अल्प आयुष्य का बंधन करता है, जो कि दुखद और खेदजनक होती है। तो दाता, देव वस्तु और विधि का जानकार जो व्यक्ति नहीं है, केवल भक्ति भाव से दान कर रहा है, वो देव और मनुष्य की अल्प आयु का बंधन करता है। और जो जीव हिंसा और असत्य में संलग्न है वो तिर्यंच आदि दुर्गति में अल्प आयु के द्वारा असंख्य और अनंत जन्म लेता और मरता है। जो दाता हिंसा करके झूठ बोलकर श्रमण महान या साधु संत की संयम विधि से प्रतिकूल सदोष आहार पाने से उनको लाभान्वित करता है, इस प्रकार से दिया हुआ सुपात्र दान वो उसके लिए पूर्णतया हितकर नहीं होता, क्योंकि वो अल्प आयु बंध का कारण बनता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी अल्प आयु बंध के मूल कारणों से संबंधित। आज का प्रश्न है, देवों और नारकों का जो आयुष्य होता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।